ड्रामा सीरियल सिर्फ तुम। हमजा जो कि शादी वाले दिन भाग चुका था, लेकिन जब उसे पता चलता है कि अबीर की शादी हनान के साथ हो चुकी है तो उसके बाद उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो ठान लेता है कि इस बार वो अबीर और हनान को एक दूसरे के साथ खुश नहीं रहने देगा। हनान के दिल में सारा आज भी है, वो उसके बगैर नहीं रह सकता और उसी के ख्यालों में रहना शुरू हो चुका है और उसके साथ मुलाकात भी करना शुरू हो चुका है। जैसा कि अभी तक आप सभी दोस्तों ने देखा कि अम्मा जान जो के हनान को मनाने की कोशिश कर रही हैं, उसे बार बार कहती हैं कि क्या तुम बीर के साथ नाइंसाफी करोगे, अपनी पहली मोहब्बत के लिए आज भी उसको दर्द में रखोगे क्या, तुम अबीर के साथ खयानत करोगे अपनी पहली मोहब्बत को लेकर। यहाँ पर हनान जो कि बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, दादी अम्मा को बताता है कि उसकी तो मंगनी भी मुझे लगता है टूट चुकी है, लेकिन दादी अम्मा कहती है कि उसे भूल जाओ, इसी में तुम्हारी बेहतरी है। उनकी मंगनी रही या नहीं रही, शादी कब है, वो खुश है या नहीं, इससे तुम्हारा कोई भी लेना देना नहीं है। इसी में तुम्हारी बेहतरी है कि अब तुम बीर के साथ खुश रहो और उसी के साथ जिंदगी गुजारो। लेकिन हनान सारा को लेकर बहुत ज्यादा संजीदा हो चुका है। उधर रात के वक्त जब सो रहे होते हैं, यहाँ पर अबीर जो के बहुत ज्यादा थक चुकी होती है, वहीं पर सोफे के ऊपर आखिरकार सो जाती है। जैसे ही हनान कमरे में वापस आता है तो यहाँ पर अबीर को सोया हुआ पाता है और उसे कुछ भी नहीं कहता और बेड के ऊपर बैठ जाता है और उसी तरफ देखता रहता है और सोचता है कि कैसे उसने शादी कर ली अबीर के साथ। हमजा के मना करने के बाद उसने आखिरकार अपने खानदान का सर ऊंचा करने के लिए अपनी कुर्बानी दे ही दी। अबीर के साथ शादी तो उसकी हो ही चुकी है, लेकिन वो उसके साथ खुश नहीं है। सुबह उठने के बाद यहाँ पर अबीर बोल पड़ती है, कहती है कि मैं माफी चाहती हूँ आपसे, मैं यहाँ पर सो गई, रात को मैं थक चुकी थी। यहाँ पर हनान कहता है कि कोई बात नहीं, जो कुछ भी हो चुका है उसको भूल जाएं आप। अबीर कहती है कि मुझे आपका इंतजार करना चाहिए था, मैंने गलत किया है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। हनान कहता है आप वहाँ पर क्यों सो गई थी, आपको तो यहाँ ऊपर सोना चाहिए था, वहाँ पर मैं सो जाता। लेकिन अबीर जो के इज्जत करना जानती है, कहती है कि ये मेरी जगह नहीं थी, मैंने गलत किया है। उधर जो के हनान बहुत ज्यादा सीरियस हो चुका है सारा को लेकर, उससे राब्ता करता और उसे कहता है कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, मैं तुम्हारे साथ मुलाकात करना चाहता हूँ। आखिरकार वो दोनों एक दूसरे के साथ मुलाकात भी कर ही लेते हैं। यूनिवर्सिटी में भी उनकी मुलाकात एक दूसरे के साथ जैसे ही होती है तो वो दोनों एक दूसरे की तरफ मोहब्बत भरी निगाहों के साथ देखते हैं। उधर जैसे ही वो कैंटीन की तरफ जाकर एक दूसरे के पास बैठे होते हैं, यहाँ पर सारा जो कि बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी है, उसने तो अपनी मंगनी भी तोड़ दी है और उसने ये सारी की सारी बातें उससे छुपाई थी। जैसे ही वो उसके पास बैठी होती है, यहाँ पर उसे कहती है कि ठीक है, अगर आप मेरे साथ मोहब्बत करते हैं, मेरे बगैर नहीं रह सकते, तो मैं अपनी मंगनी तोड़ सकती हूँ। अगर मैं तोड़ दूं तो क्या आप अपनी बीवी को छोड़ देंगे क्या, उनके बगैर रह लेंगे क्या। लेकिन हनान जिसके दिल में आज उसकी अम्मा और उसका पूरा का पूरा खानदान भी है, वो उसे क्या जवाब दे। वो कहता है कि मैं कोशिश करूंगा, लेकिन मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, बेहतर होगा कि मेरे बारे में आप सोच लें। सारा जो के बहुत ज्यादा मनाने की कोशिश करती कहती है कि आप मेरे लिए ये सब कुछ कर सकते हैं क्या, तो ही मैं आपके साथ रह सकती हूँ। लेकिन उधर हमजा जिसने इस बार सोच रखा है, वो कभी भी हनान और अबीर को एक दूसरे के साथ खुश नहीं रहने देगा। शुरू से लेकर आज तक उसने शैतानी ही की है, जिंदगी को संजीदा होकर गुजार ही नहीं रहा। लेकिन शादी के रोज जो के एक दूसरे को खीर भी खिलाई जाती है। हनान जो के अबीर को खीर खिलाता है। दूसरी जानिब रात के वक्त जब वो अबीर के पास बैठा होता है, यहाँ पर अबीर सो रही होती है, लेकिन अबीर के जहन में आज भी हमजा चल रहा है, क्योंकि हमजा ने जिस तरह से उसके साथ ज्यादती की है वो भूल नहीं पा रहे। उसने शुरू से लेकर आज तक ज्यादती ही थी तो देखी थी। अपने बाबा को लेकर भी वो बहुत ज्यादा परेशान थी। जब यहाँ पर आई तो उसे हमजा मिल गया, परेशानी में आखिरकार उठ जाती है। यहाँ पर सामने हनान को पाती है, कहती है कि क्या हुआ है। यहाँ पर हनान उसे समझाने की भरपूर कोशिश करता है कि आपको क्या हो गया है, आप क्यों डर गई हैं, आपको किसी किस्म की अगर कोई परेशानी है तो आप मुझे बता सकती हैं। उधर आपस में बातें कर रहे होते हैं। यहाँ पर हनान बोल के कहता है कि क्या आप शादी से खुश नहीं हैं क्या। यहाँ पर अबीर बोल के कहती है कि खुश तो मुझे लगता है आप भी नहीं हैं, आपने भी जबरदस्ती दादी अम्मा के कहने के ऊपर और अपने बाबा के कहने के ऊपर ही से शादी की है। यहाँ पर हनान कहता है कि अगर आप मेरा यकीन करें ना, अगर ये सब कुछ इतनी जल्दी में ना हुआ होता, अचानक से इतनी जल्दी शादी की डेट भी फिक्स हो गई और हमजा के चले जाने के बाद मेरी शादी आपके साथ फिक्स हो गई, तो अगर इतनी जल्दी ना होती ना तो मैं कुछ ना कुछ सोचता जरूर।
आपके बारे में भी और अपने बारे में भी मैं आपके साथ किसी किस्म की कोई भी ज्यादती नहीं करना चाहता था। यहाँ पर बोल पड़ती है अबीर भी, कहती है कि ज्यादती तो मेरे साथ हो ही चुकी है, जिसकी वजह से ये सारे के सारे मामला यहाँ तक पहुंचे हैं। वो सारी की सारी बातें बता देते हैं कि हमजा ने उसके साथ ज्यादती करने की कोशिश की थी। शादी की पहली रात ही उसे अपने कमरे में बुलाकर उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहा। लेकिन वक्त गुजरता गया, वो दोनों एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी खुश नहीं रह सकते थे। उधर सारा के साथ मुलाकातें, उसे पिक एंड ड्रॉप भी आजकल हनान ही दे रहा है। लेकिन ये सारी की सारी बातें जब हमजा को पता चल जाती हैं तो वो फैसला कर लेता है कि इस बार हनान और अबीर को एक दूसरे से जुदा करने में किसी किस्म की कोई भी कसर नहीं छोड़ेगा वो। इसलिए वो उन दोनों के पीछे पीछे घूम रहा होता है, यहाँ तक कि साहिल के किनारे भी उन दोनों के एक दूसरे के साथ देखकर बहुत ज्यादा हैरान रह जाता है। उधर हमजा की मुलाकात जब सारा के साथ होती है तो वो उसे कह देता है कि मेरा यकीन कीजिए वो दोनों एक दूसरे के साथ खुश नहीं है, जबरदस्ती के साथ उन दोनों की शादी हो चुकी है। मैं कुछ देर के लिए बाहर गया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वापसी पर उन दोनों का निकाह कर दिया जाएगा। बेहतर होगा कि आप अपने हनान को संभालिए और मैं अपनी अबीर को। सारा के दिल में वो तरह तरह की बातें डालने के बाद आखिरकार सारा भी फैसला कर लेती है कि वो अपनी एंगेजमेंट तोड़ देगी और दोबारा से हनान के बारे में सोचना शुरू हो जाएगी। वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा खुश रहना शुरू हो जाते हैं, यहाँ तक कि वो एक दूसरे के साथ वक्त स्पेंड कर रहे होते हैं। यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे के साथ बैठे होते हैं तो हमजा उन दोनों की वीडियोस भी बना लेता है, जो वीडियोस वो सबूत के तौर पर अपने पास रख लेता है और ये सारी की सारी बातें वो जाकर बीर को बता देता है। अबीर जो कि परेशानी में लॉन में बैठी होती है, उसके पास बैठकर हमजा कहता है कि मुझे लगता है तुम खुश नहीं हो, चलो तुम्हारी सारी की सारी परेशानी हल कर देता हूँ। यहाँ पर हनान भी ऊपर से सारी की सारी बातें और सारा का सारा माजरा देख रहा होता है, जिसके बाद वो सब कुछ बता देता है। कहता है कि वो तुम्हारे साथ खुश नहीं है, आज भी वो चुपके से मुलाकात कर रहा है सारा के साथ। ये बात सुनने के बाद अबीर का तो दिल ही टूट जाता है, बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। हनान को समझाने की भी कोशिश करती है, लेकिन हनान के दिल में सारा ही है। उधर दादी अम्मा को जब ये सारी की सारी बातें पता चलती हैं कि आजकल हनान अबीर को ज्यादा वक्त नहीं दे रहा और उसके साथ टाइम स्पेंड नहीं कर रहा, तो यहाँ पर वो पूछती है अबीर से कि क्या ऐसी बात है, मुझे बताना पसंद करोगी क्या आप? अबीर सच बता देती है, कहती है कि आज भी ये चुपके से उनके साथ मुलाकात कर रहे हैं, ये मेरे साथ खुश नहीं है। हमजा आखिरकार अपनी चालों में कामयाब होता दिखाई देगा। वो दोबारा से अबीर को तंग करने की भी कोशिश करेगा और उसके करीब आने की भी कोशिश करेगा, यहाँ तक कि वो पूरी कोशिश करेगा कि हनान और अबीर की डिवोर्स हो जाए। हमजा खुद तो अय्याशी की जिंदगी गुजार रहा है, तरह तरह की लड़कियों के साथ ताल्लुकात और मोहब्बत के ड्रामे करके उनके साथ पार्टी नाइट भी गुजार रहा है, लेकिन आखिर कब तक? खुदा की लाठी भी बेआवाज है, एक ना एक दिन हाथ तो आएगा ही हमजा। इसकी सारी की सारी चालाकियां जब सबके सामने आएंगी तो सारी जिंदगी रोएगा तड़पेगा, इसके हाथ कुछ भी ना आएगा। लेकिन हनान जिसने सच्ची मोहब्बत ही की थी सारा के साथ, अगर वो उसे नहीं मिली तो उसने कुर्बानी भी दे ही दी अपनी फैमिली के लिए, अबीर के साथ निकाह करके, और उसी के साथ वक्त भी गुजारता है। हनान और हमजा के बीच जो कुछ भी है, लेकिन ये बात तो माननी पड़ेगी कि हमजा से बहुत अलग है। हनान इज्जत करता है सभी लोगों की, लेकिन कौन कौन जाता है हमजा का हो बुरा अंजाम। और क्या वाकई हनान और सारा को दोबारा से एक हो जाना चाहिए या नहीं, या सारा को और अबीर को भी दोनों को ही एक साथ रखना चाहिए? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बत भरी राय का एहसान जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।